हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक सुंदर प्रश्न है कि भगवान श्री विष्णु का मेन जो 10 अवतार है उसमें से एक भगवान बुद्ध है, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म जो है, बुद्धिज़्म जो है, वो कंसिडर अलग रिलीजन क्यों, अलग धर्म क्यों कंसिडर करते हैं? अगर बौद्ध या बुद्ध जो है वो भगवान विष्णु ही और काफ़ी सेम है, हम देखेंगे हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म के, लेकिन फिर भी उसका अंतर भी है। और एक और प्रश्न है कि अगर बुद्ध जो है वो भगवान का विष्णु का अवतार ही है, तो हिंदू मंदिर में हम देखें राम का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, वराहदेव का मंदिर है, नरसिम्हा का मंदिर, तो ऐसा खास बुद्ध का मंदिर क्यों नहीं है जो हिंदुओं का? तो इसमें हम देखेंगे हमारा जो मेन सोर्स ऑफ रेफरेंस है जो चैतन्य श्री चैतन्य महाप्रभु का टीचिंग्स में, क्योंकि हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से फॉलो करते हैं, सो श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर वर्णन आ जाते हैं कि जिसमें चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बुद्ध, भगवान बुद्ध का अवतार किस चीज़ के लिए है। तो हम देखेंगे भगवान बुद्ध का अवतरण होने से पहले उस टाइम में समाज कैसे था। तो बहुत सारे ब्राह्मण लोग जो है, वो ब्राह्मण लोग वो अपने ज्ञान को मिसयूज़ कर रहे थे। वेद शास्त्र का जो ज्ञान है वो गलत उपयोग करते हैं। उस टाइम में ब्राह्मण लोग का क्या करते हैं, वो लोग पशु हत्या करते हैं, है ना, पशु हत्या करते, पशु यज्ञ करते। भले उसके पास योग्यता नहीं है क्योंकि कलयुग का आरंभ हो गया। हाँ, हमने पहले पहले भी एक ऑडियो में भेजा था कि कलयुग में ये पशु हत्या करने का, खास करके यज्ञ के कारण, है ना, अश्वमेधम गवालंबम, ये सब चीज़ अलाउड नहीं है अश्वमेध यज्ञ करने का कलयुग में, क्योंकि किसका योग्यता नहीं है। तो उस समय में कलयुग के आरंभ में ये काफ़ी ब्राह्मण लोग जो है वो गलत तरीक़ा से पशु या अश्वमेध के नाम से वो लोग बहुत सारे पशु को हत्या करते हैं। तो भगवान भी ये सिस्टम को रीसेट करने के लिए तो भगवान बुद्ध का अवतार लिया। और भगवान बुद्ध का अवतार लिया, और भगवान बुद्ध ने क्या किया, पहले चीज़ जो है वेद शास्त्र को निंदा करते, वेद शास्त्र को रिजेक्ट करते। क्योंकि अगर वेद शास्त्र है ही नहीं तो वो लोग का एविडेंस कहाँ है? क्योंकि ब्राह्मण लोग झगड़ा करेंगे, नहीं नहीं वेद शास्त्र लिखा, हम यज्ञ कर सकते हैं, हमको यज्ञ करना है ना, उसका भ्रष्ट हो गया उसका ब्राह्मण का पद में। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने पूरा सिस्टम को रीसेट किया, उन्होंने सारे चीज़ रिजेक्ट किया, छोड़ दो ये वेद शास्त्र को फॉलो मत कीजिए, ये भगवान भगवान के बारे में भूल जाओ, आत्मा आत्मा के बारे में भूल जाओ, बस अच्छा इंसान रहो। ये कर्म के बारे में, कर्म का प्रिंसिपल सोचा, देखो आप अच्छा करोगे तो आप अच्छा मिलेगा, आप बुरा करेंगे तो आप बुरा मिलेगा। अहिंसा के बारे में प्रचार कर रहे थे। तो बेसिक प्रिंसिपल में, क्योंकि लोग तो पूरा भ्रष्ट हो गया, तो बेसिक प्रिंसिपल पे नीचे तक, नीचे स्थल पे आ गया ताकि लोग रिसेट हो जाते हैं। आगे जाके भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु, उन्होंने भगवान शंकर को आदेश किया कि अभी प्रिंसिपल रिसेट हो गया, लेकिन फिर भी लोग ज्ञान नहीं है, उसको पता नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना, भगवान क्या है, आत्मा क्या। क्योंकि हम देखेंगे बुद्धिज़्म या बौद्ध धर्म में वो चर्चा नहीं करते भगवान कौन है, आत्मा क्या है, वो कर्म के बारे में ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, है ना, कर्म को शून्य करने का। फिर आगे जाके भगवान श्री विष्णु, भगवान कृष्ण, उन्होंने शंकर भगवान को भेजा, किसके रूप में, एक ब्राह्मण के रूप में, श्रीपाद आदि शंकराचार्य। जो श्रीपाद आदि शंकराचार्य आए, उन्होंने पुनः स्थापित किया ये वेद शास्त्र का पद है। तब धीरे धीरे वो वापस अपना वेद शास्त्र का फॉलोइंग सही हो जाती है, और आगे जाके वैष्णव आचार्य, 4 वैष्णव आचार्य आते हैं और बराबर सिद्धांत को स्थापित किया। तो ऐसा एक सिस्टम है। और उसी शास्त्र में भी, हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म का शास्त्र में लिखा है कि हम लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, रेस्पेक्ट करते, लेकिन फॉलो नहीं करने का। क्योंकि जो जो लोग गलत किया, जो जो लोग वेद का पथ से, वेद का मार्ग से भ्रष्ट हो गया, उन्होंने के लिए ये भगवान बुद्ध आया उसको पकड़ने के लिए, वापस सही मार्ग में लाने के लिए। तो जो लोग ऑलरेडी सही फॉलो करें वेद शास्त्र, तो उसको ज़रूरी नहीं। इसलिए हम देखें कोई भी हिंदू का मंदिर अलग से भगवान बुद्ध का विग्रह नहीं रखते एज अ मेन डेटी, ऐसा एक मुख्य या मेन विग्रह है, वो रखते नहीं हैं। और उनका टीचिंग्स जो है हम फॉलो नहीं करते, हम रेस्पेक्ट करते लेकिन फॉलो नहीं करते। तो वैसे भी बहुत सारे अवतार भगवान लिया, ये लीला अवतार बोलते हैं, कुछ कुछ कारण के लिए, कुछ कुछ अवस्था के लिए भगवान अलग अलग रूप लेते हैं। तो उसमें शास्त्र में लिखा, देखो भगवान ऐसे रूप लिया लेकिन उसको पूजा मत करो,
हाँ, उसको फॉलो मत करो। ये कुछ कुछ कारण के लिए भगवान ने अवतार लिया। तो बुद्ध, भगवान बुद्ध जो है उसके एक रीज़न है, इसलिए हम लोग मानते हैं, एक्सेप्ट करते, लेकिन फॉलो नहीं करते। हमारा वैष्णव संप्रदाय में एक आचार्य है जयदेव गोस्वामी। तो जयदेव गोस्वामी ने दशावतार का स्त्रोत एक सुंदर भजन गाया था, जिसमें सारे दशावतार का गुणगान करते, उसमें भी भगवान बुद्ध का भी गुणगान करते, वो हम लोग हमेशा गाते हैं ये। तो सनातन धर्म लोग जो है भगवान बुद्ध का विरोध नहीं, हम रेस्पेक्ट करते, लेकिन हम उसका फॉलोइंग्स या अलग से पूजा नहीं करने का, क्योंकि हमको पता है भगवान का ये एक स्पेशल ये रूप लिया था कुछ खास काम करने के लिए। एंड ही डज़ नॉट वांट, भगवान भी चाहते नहीं कि हम उनको फॉलो करते हैं, है ना। भगवान बस उसको ऐसे ब्राह्मण लोग जो भ्रष्ट हो गया उसको ठीक करने के लिए भगवान ये अवतार लिया है। तो जयदेव गोस्वामी कहते हैं, निन्दस्य यज्ञविदेर आहः श्रुति जातं सदय हृदय दर्शिता पशुघातां केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। इसमें क्या कहते हैं, केशव धृता बुद्ध शरीर, भगवान केशव जो है, हरि जो है, उन्होंने बुद्ध का शरीर का रूप लिया है। क्यों? निंदस यज्ञ विदेर, जितना भी यज्ञ का विधि विधान है उसको निंदा करने का, उसको ब्रेक करने का। जो श्रुति जातम, जो श्रुति मतलब वेद शास्त्र से आए हैं। क्यों? सदया हृदय, उसका हृदय जो है एकदम कोमल हो गया, एकदम सॉफ्ट हो गया। उन्होंने देखा, दर्शिता पशु घाताम, लोग सब एनिमल, जानवरों, पशुओं का हत्या कर रहे हैं। हाँ, वेद का नाम पे लोग गलत कर रहे हैं, तो सहन नहीं कर पाया, तो भगवान बुद्ध का शरीर लिया और इस काम करने के लिए। हरे कृष्णा।